वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं सालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पेपर में छपने वाला क्वेश्चन, तो हम उसको करेंगे हरियाणा के वस्तु अवशेष। अक्सर पेपर में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, इसलिए आपको ज़रूर ये टॉपिक तैयार करना है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हरियाणा के वस्तु अवशेष कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की सभ्यता के आभूषण, ठीक है, कहाँ मिले? कुनाल फतेहाबाद में मिले। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व मतलब पहले की सभ्यता के आभूषण, जो हड़प्पा सभ्यता के थी, पहले की सभ्यता के आभूषण कहाँ मिले? कुनाल मिले। कुनाल में पहले, तो किसको मिले? फतेहाबाद में। फतेह हासिल करने, जो फतेह हासिल कर लेगा उसे आभूषण ही आभूषण मिल जाएंगे। तो आपको याद रखना है। राजा का मुकुट, राजा का मुकुट, राजा का मुकुट किसे पहनाएंगे? जो फतेह हासिल करेगा उसे पहनाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया? राजा का मुकुट फतेहाबाद में पहनाया गया, जिसने फतेह हासिल की। और कुनाल किसको पहनाया गया? कुनाल, उसके कुनाल को पहना गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, तो हड़प्पा मतलब हडिम्बा, और हडिम्बा मतलब भिवानी, भवानी माता। तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हो गए भिवानी में मिले। नेक्स्ट है हमारे पास मौर्य कालीन स्तूप वह अवशेष। मौर्य कालीन स्तूप वह अवशेष। मौर्य मुनि मेरा और हिस्सा, मेरा हिस्सा, मौर्य मेरा हिस्सा कहाँ है? हिस्सा कहाँ है? तेरा हिस्सा जब ही मिलेगा जब तू क्या कर लेगा? फतेह हासिल कर लेगा। तो मौर्य स्तूप वह उसके अवशेष कहाँ मिले? हिसार और फतेहाबाद में। मौर्य मतलब मेरा, हिस्सा कहाँ है? जब तू फतेह हासिल कर लेगा तो तेरा हिस्सा मिल जाएगा। तो मौर्य हिस्सा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मौर्य का सबसे शक्तिशाली राजा। मौर्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अशोक था, सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक ने कौन सा नारा दिया था? जियो और जीने दो का नारा दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्के ढालने के साँचे। जो सिक्के जिसमें ढालते हैं ना, वो क्या होते हैं? अंदर से खोखले होते हैं। तो सिक्के डालने के साँचे हमें कहाँ से मिले? खोखरा कोट। और खोखरा कोट कहाँ है? रोहतक में। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडो ग्रीक सिक्के। तो सिक्के ढालने के साँचे भी वहीं मिले खोखरा कोट में, और इंडो ग्रीक सिक्के भी कहाँ मिले? खोखरा कोट में, रोहतक में। और योद्धकालीन के सिक्के, जो योद्धकालीन, जो युद्ध करेगा खोखरा कोट में, जो युद्ध करेगा वो तीर वो बाण खाली नहीं जाएगा। तो खोखरा खाली नहीं जाएगा। योद्धकालीन साँचे जब युद्ध करने जाते हैं तो खोखरा खाली नहीं ले जाते, बाण बून से भर के ले जाते हैं। तो योद्धकालीन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कुषाण कालीन सिक्के। कुषाण जो साने होते हैं, वो सिक्के किसको देते हैं? अपनी माता को दे देते हैं। तो क्या हो गया? कुषाण कालीन सिक्के। मिताथल, और मिताथल कहाँ है? हमारे पास भिवानी में। तो समुद्र कालीन सिक्के, समुद्र कालीन सिक्के, समुद्र कालीन, देखो कुषाण कालीन सिक्के किसको दिए? मैं माता को दिए। और समुद्र कालीन सिक्के समुद्र में ढूंढ ढूंढ के हमने सिक्के ढूंढे और किसको दे दिया? माता को दे दिया। बड़ी मेहनत से लेके आए हैं। तो सिक्के भिवानी मिताथल में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और नेपोलियन फ्रांस का राजा था। 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना। आपसे पूछे कि नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध कौन था? तो अंतिम युद्ध क्या था? वाटरलू था। और वाटरलू युद्ध 1815 में लड़ा गया था। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास टकसाले। टकसाले, टकसाले कहाँ मिली? अग्रोहा हिसार में, और बरवाला हिसार में मिली। देखो टक टक देनी आवाज आई, टक टक ग्रो। अरे क्यों करा सा? ग्रो मतलब ग्रो, बरवाला, बरवाला बावले, टक की आवाज मत मार,
ठीक है, अग्रोहा हिसार में, और अग्रोहा भी हिसार में और बरवाला भी हिसार में, और टकसाली में टक की आवाज़ आई है। और नेक्स्ट है हमारे पास अग्रोहा 1 ईंट का रुपया नारे पर बसा था, और 1 ईंट 1 रुपया नारे पर बसा था अग्रोहा, ये बेसिक पॉइंट है। अग्रोहा महाराजा अग्रसेन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है संगीत के सार सवर के अवशेष कहाँ मिले थे? अग्रोहा में मिले थे। संगीत के सार सवर अग्रोहा, ग्रो मतलब उन्नति करना, तो संगीत के सार सवर जिसको आ गई अच्छी तरह वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर देगा? ग्रोह कर देगा। तो 9वीं शताब्दी में मिले थे ये, और ये जो संगीत के सार सवर ये हमारे पास क्या है? शास्त्रीय संगीत है। भगवान सूर्य की मूर्ति, भगवान सूर्य की मूर्ति, देखो भगवान सूर्य की मूर्ति, जो सूर्य भगवान को सुबह पहले सूर्य उगने से पहले अगर जल चढ़ा देता है वो अपने जीवन में क्या कर देता है? अग्रोहा, ग्रो कर देता है, उन्नति करता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास बलराम जी की मूर्ति, तो बलराम जी की मूर्ति स्थल बोहर रोहतक में है। तो स्थल मतलब स्थल, बलराम की मूर्ति, बलराम की मूर्ति कहाँ मिली थी? स्थल बोहर में, मतलब स्थल में मिल गई, हमें धरती पे मिल गई है। बलराम की मूर्ति स्थल बोहर में रोहतक में है। जैन मूर्तियाँ हमेशा कैसी लगती है? हंसती हुई, तो हमारे पास क्या हो गया? हासी हिसार में हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति, यक्षिणियों की मूर्ति क्या हो गई? पलवल अथीन से, यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति पलवल अथीन से हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास यक्ष यक्षिणियों के देवता माने जाते हैं, और किसके माने जाते हैं? पानी के देवता माने जाते हैं। समुद्र के किनारे मूर्ति मिली थी, किसकी? यक्ष यक्षिणी की। नेक्स्ट है हमारे पास हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, हर्ष में खुशी, और खुश की जाती है सोनीपत में। हर्ष में खुशी, सोनी, जिस सोनी कुड़ी को देख के हर्ष मन में खुशी उत्पन्न हुई, तो सोनीपत में हो गई। कुनिद कालीन सिक्के, कुनिद कालीन सिक्के, कुनिद मतलब कुनिद हो गया, कालीन सिक्के हो गया, इतना बड़ा नाम, तो क्या हो गया हमारे पास? जगाधरी यमुनानगर। और कुनिद कालीन सिक्के भी और कहाँ मिले थे? करनाल में मिले थे, तो ये पॉइंट याद रखना। मिट्टी के हल क्या हो गए? बनावली कहाँ है? फतेहाबाद। मिट्टी के हल से जो काम करेगा वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर फतेह हासिल करेगा, तो हमारे पास हो गया फतेहाबाद। अगर ऑप्शन में बनावली हिसार हो तो आंसर ये भी होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में बनावली फतेहाबाद में है लेकिन बनावली हिसार दे दे तो आपको ऑप्शन ये भी करके आना है, तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन करना है। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर कुरुक्षेत्र में है। मिट्टी की मोहरें, मिट्टी की जो मोहरें बना लेगा वो अपने जीवन में दौलत कमा लेगा, तो क्या हो गया? दौलत। रामायण फलक क्या है? नचार खेड़ा भिवानी में। रामायण का पाठ करते न करते हमारा दिल क्या कर? नचार खेड़ा, नाचने का जी करा। रामायण में ऐसा रस आ गया था। नचार खेड़ा भिवानी में। सैया पर लेटे भगवान विष्णु जी की मूर्ति फिजिलपुर सोनीपत में है। फिजिलपुर सैया पर विष्णु की जो मूर्ति है उसकी हम अगर पूजा करेंगे तो वो हमारी पूजा खराब नहीं जाएगी, फिजूल नहीं जाएगी, हमें उसका वरदान अवश्य मिलेगा, उसका फल जरूर मिलेगा। तो विष्णु तो दाता है हमारे। गुप्तकालीन सिक्के रोहतक में है। शुभकालीन फलक शुद्ध यमुनानगर में है। शुभकालीन फलक शुद्ध यमुनानगर में है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, आप ज़रूर देख लेना, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है और आप इनमें देख के अपने आपको अगर बनाना हो तो आप बना लेना नोट्स। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ, इसलिए देखो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की सभ्यता के आभूषण कुणाल फतेहाबाद में मिले थे। राजा का मुकुट कुणाल फतेहाबाद में मिले थे। नेक्स्ट है हमारे पास हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भिवानी में मिले थे। मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष हिसार फतेहाबाद में मिले थे। मौर्य का सबसे शक्तिशाली राजा अशोक सम्राट था और जिन्हें
जियो और जीने दो का नारा दिया। सिक्के ढालने के साँचे खोखराकोट रोहतक में है। इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट रोहतक में है। योद्धकालीन साँचे खोखराकोट रोहतक में है। कुषाणकालीन सिक्के मिताथल भिवानी में है। समुद्रकालीन सिक्के मिताथल भिवानी में है। समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन फ्रांस का राजा था। 1850 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है हमारे पास नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध वाटरलू था। वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा गया था। टकसाले अग्रोहा, हिसार और बरवाला में मिली। अग्रोहा एक ईंट 1 रुपया नारे पर बसा हुआ है। अग्रोहा महाराजा अग्रसेन के लिए प्रसिद्ध है। संगीत के 7 स्वर के अवशेष हमें अग्रोहा में मिले हैं। 9वीं शताब्दी में मिले थे। ये एक शास्त्रीय संगीत है। भगवान सूर्यदेव की मूर्ति अग्रोहा में है। बलराम जी की मूर्ति हमें स्थल बोहर रोहतक में मिली थी। जैन मूर्तियाँ हास्य हिसार में मिली है। यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति पलवल अथीन से मिली है। नेक्स्ट है हमारे पास यक्ष यक्षिणियों के देवता माने जाते हैं। पानी के देवता है। समुद्र के किनारे मूर्ति मिली थी यक्ष यक्षिणी की। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से मिली है। कुनितकालीन सिक्के जगाधरी यमुनानगर में मिले हैं, करनाल में। मिट्टी के हल बनावली फतेहाबाद में मिली है। अगर ऑप्शन में बनावली फतेहाबाद में न होकर बनावली हिसार में मिले तो हमें इशार करके आना है। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर कुरुक्षेत्र में मिली है। रामायण फलक नचारखेड़ा भिवानी में मिली है। सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति फिजूलपुर सोनीपत में मिली है। गुप्तकालीन सिक्के रोहतक में मिली है और शुभकालीन फलक शुद्ध यमुनानगर में मिले हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पेपर में पूछे गए हैं, तो आप इनको याद कर लेना। अगर आपको याद ना हो तो 1-2 बार वीडियो को देख लेना, आपको याद हो जाएंगी। ओके, धन्यवाद।